हमारे देश की अदालतों में पेंडिंग केसों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। एक सरकारी आंकड़े के मुताबिक देश के अलग अलग अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। इसके चलते लाखों लोग बरसों से अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। लोगों में कानून और जुडिशियल सिस्टम की जानकारी की सख्त कमी है, जिसके कारण छोटे छोटे मामलों में भी लोगों को परेशान होना पड़ता है। इन हालात से जूझ रहे लोगों की मदद के लिए लीगली प्राइवेट लिमिटेड ने खिदिरपुर के मेयरगंज में ज्ञान चंद्र पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास एक मेगा फ्री लीगल एक्ट अवेयरनेस कैंप लगाया, जहां बड़ी तादाद में लोग अपनी कानूनी पेचीदगियों के बारे में जानने और सलाह लेने पहुंचे थे। कैंप में मौजूद वकीलों की टीम ने कैंप में आए प्रोग्राम को उनके कानूनी मामलों के बारे में बगैर किसी फीस के जरूरी सलाह दी। लीगली प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स नफीसा कलीम और अंबर एहतशाम की देख रेख में लगे इस कैंप में वार्ड 75 के काउंसिलर निजामुद्दीन शम्स, वार्ड 79 के टीएमसी प्रेसिडेंट मोहम्मद आलम और बहुत सारे सियासी और समाजी लोग पहुंचे थे। सभी ने लीगली प्राइवेट लिमिटेड की इस पहल की दिल खोलकर तारीफ की। इस मौके पर नफीसा कलीम और अंबर एहतशाम ने कहा कि हमारा मकसद उन गरीब और जरूरतमंद लोगों को कानूनी मदद पहुंचाना है जो पैसों की तंगी और तालीम और कानूनी पेचीदगियों की जानकारी नहीं होने के चलते परेशान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग हर तरह के कानूनी मामलों में मदद पहुंचाएंगे। इसके लिए हम लोग एवरग्रीन वेलफेयर सेंटर में महीने में एक बार लीगल एक्ट क्लिनिक लगाएंगे। लीगली प्राइवेट लिमिटेड के एक और डायरेक्टर शहजाद अनवर ने इस तरह के लीगल एक्ट कैंप्स को वक्त की जरूरत को बताते हुए कहा कि समाज की मदद के लिए इस तरह के कैंप्स को ऑर्गेनाइज करना बेहद जरूरी है। आइए सुनते हैं कि इस लीगल एक्ट कैंप के बारे में नफीसा कलीम, अंबर एहतशाम और दीगर लोगों ने क्या कुछ कहा। आज जो शुरुआत कर रहे हैं अपने बेस से, अपने बेस हेल्प किए हैं हम लोग के, हमारे मोहम्मद आलम साहब ने, हमारे मामा होते हैं, और निज़ाम साहब जो हमारे यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट है, काउंसलर भी हैं। उन सब के इनिशिएटिव से हम लोग दोनों आगे बढ़े हैं। हम और मेरे शौहर अंबर एहतशाम। लीगली प्राइवेट लिमिटेड एक सोच है, जो सोच में हम लोग का बस इतना ही है कि हम जो करें उसमें से काम तो सबको बिज़नेस करना है, बिज़नेस तो हम करते ही हैं। मेरा खुद का एक अपना क्या बोलते हैं, अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन ये लीगली प्राइवेट लिमिटेड जो हमने खोला है ये एक सोच है उन लोगों के लिए जिस तक पहुंचता नहीं है लीगल एड। फ्री लीगल एड मतलब हम लोग बहुत सारा फ्री लीगल एड नहीं है। फ्री लीगल एड का बहुत सारा चीज़ है, ज़रिया है जो हमारे माहौल को पता नहीं है। हम आज शुरू किए कंसल्टेंसी से। कंसल्टेंसी में हमने अवेयर भी किया है कि आप अगर नहीं दे पा रहे कोई पैसा, आप केस को आगे नहीं बढ़ा पा रहे, तो हम उसको लेके इनिशिएटिव ले रहे हैं लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास कि वो टोटली फ्री कर दे और उनका पूरा काम जो है वो फ्री में होगा। हमने जो जेल में है अभी पूजा के टाइम पे, हमारा सेकंड इनिशिएटिव है पूजा के टाइम पे कि हम हर जेल में जाएंगे जो काफ़ी दिन से अंदर है, उनके लिए भी हम दूसरा इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। जो आप जो पैसा की कोई जो जेल पे है, पूजा के टाइम पे हमारा ये नेक्स्ट इनिशिएटिव है कि पूजा में हम जाएंगे वो सारे जेल में जहाँ पे जो लोग बंद है, उनके पास पैसा नहीं है बेल देने का, जिसके पास पैसा नहीं है कोर्ट में जाने का, उन सब के लिए सेकंड इनिशिएटिव हमारा वो है। नफीसा जी, ये इनिशिएटिव लेते वक्त आपके जहन में क्या रहा, क्या ज़रूरत पड़ी थी ऐसा इनिशिएटिव इलाके में लेने की ज़रूरत है? ये मेरे अब्बू जो मेरे फादर मोहम्मद कलीम साहब, जिसको आज हम लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं, और जनाब मोइनुद्दीन साहब जो मेरे बड़े भाई हैं। मैंने शुरुआत किया अपने फादर से। आज सीनियर हमारे चले गए हैं, सीनियर के साथ जिस दिन हम फर्स्ट कॉलेज गए उसी दिन मेरे अब्बू ने ले जाके फर्स्ट डे कोर्ट में डाल दिया। कॉलेज करके कोर्ट करना है और कोर्ट करके जल्दी से पास आउट होके आना है और कुछ काम करना है अपने माहौल के लिए। तो उनके लिए उनका ही ये सोच था। दूसरा हमारे जनाब मोइनुद्दीन शाह भाई जो है, पकड़ के लेके गए बार काउंसिल, वहाँ ले जाके बताए कि कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, क्या होता है। तो शुरुआत इनके थ्रू हुआ था। आज शुरुआत जो इनिशिएटिव
इनिशिएटिव भी है वो शुरुआत यहीं से हो रहा है। लीगल एड अवेयरनेस प्रोग्राम लोगों ने किया, क्या आने वाला वक्त में दूसरे जगहों पे भी इस तरह जी, हर वार्ड में हमारी कोशिश है कि हर वार्ड में हम ये इसके करें। बाद 64 वार्ड में होने वाला है, जनाब शारिक साहब करेंगे। शारिक अच्छा, कौन कौन से एक्ट को लेकर के आप सोच रहे हैं कि ज़्यादा इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो एक्ट है, पॉस्को एक्ट हुआ, तो जनरल जो है FIR लोग दर्ज नहीं करवा सकते हैं। देखिए, एक्चुअली में पीपल पब्लिक को पता ही नहीं है कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है। कोई आके बोलता है जो लड़की प्रॉब्लम में है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है, वो सीधा आके बोलती है 498 कर दीजिए, पर 498 है क्या उसको पता नहीं है। तो हमारा मेन पर्पस है कि हम पहले उसको अवेयर करें कि तुमको चाहिए क्या। एक्ट तो हमें पता है, हम बताएंगे कि कौन सा एक्ट में उनको जाना चाहिए। जनरल Misguide ना हो, पब्लिक मिसगाइड हो रहा है कि वो पॉक्सो में चला जा रहा है। अभी आपसे मेरा लड़ाई हुआ, पॉक्सो में चला गया। अभी आपसे हम पे लड़ाई हुआ, उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस में कर दिए। लड़की का घर बस नहीं रहा है, उजड़ जा रहा है। मेरा मेन मकसद है कि बसाना, जितना दूर हो सके। हम लोग का मेन मकसद है कि वुमेन्स जो आज इतना महंगा शादी, आजकल महंगाई वाला शादी हो गया है, लेकिन उसके बाद एक महीना टिकता नहीं है। हमारा दूसरा इनिशिएटिव है, शादी से पहले एक फ्री कंसल्टेंसी करेंगे, जो बच्चों मतलब लड़की वाले की तरफ और लड़के वाले को हम लोग बुला के काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग करके बताएंगे कि शादी के बाद का इनिशिएटिव क्या है, क्योंकि शादी तक सब कुछ अच्छा लगता है, शादी के बाद मेन प्रॉब्लम शुरू हो। एक ही बोल सकते हैं कि आज जो इनिशिएटिव लिए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेजेस, मेडिकल एड जब शुरू हुआ था फर्स्ट टाइम, किसी को पता नहीं था कि फ्री बोल के कोई चीज़ है, लेकिन जब शुरू हुआ तो हर आदमी मेडिकल एड करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से हमने जब फ्री लीगल एड शुरू किया है, तो मुझे पता है कि हर लॉयर ये इनिशिएटिव लेगा कि हर लॉयर 10 केसेस कम से कम फ्री लीगल एड करेगा ही करेगा। उनके पास उसके लिए बार काउंसिल का है रास्ता है, जो हम लोग बताते हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कोई लॉयर के साथ, तो आप बार काउंसिल में जा सकते हो, उसके अगेंस्ट में कंप्लेन, बार काउंसिल खुद का एक लॉयर आपको अपॉइंट करके देगा उस लॉयर के अगेंस्ट में आपको केस करने के लिए। एक्चुअली हमने यहाँ पे कोई डेटा रखा नहीं था, क्योंकि बारिश का मौका है। जितना भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, काफ़ी बाहर का रजिस्ट्रेशन भी हुआ था, तो उसको हमने पोस्टपोन किया है दूसरे टाइम पे, क्योंकि बारिश का टाइम है, काफ़ी दूर से आएंगे। तो जो आज मोहल्ले के हैं उनके हम काम कर रहे हैं। हम हर एक मैटर्स हाई कोर्ट से स्टार्ट करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपका जो भी मसला है, जैसे कंज्यूमर फोरम है, वक़फ़ ट्राइब्यूनल है, खास महल है, आपका KMC ट्राइब्यूनल है, हर एक मैटर के लिए हम हैं उनके साथ। वो कभी भी हमारे www.thelegalry.com पे जाके, व्हाट्सएप है उस पर जाके हमें कभी भी पिंग कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर फॉर देम। कोई भी मसला हो वो हमें बता सकते हैं, जितना दूर तक हो सकता है हम उनको सपोर्ट करेंगे। ज़्यादातर किस तरह के मामले आते हैं आपके? देखिए, मेरे पास अभी ज़्यादातर मामला इस तरीके का आ रहा है। फर्स्ट तो आपका मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, दूसरा एक मसला आ रहा है बाड़ी वाला और टेनेंट कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो कहीं लैंडलॉर्ड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। इन दोनों का प्रॉब्लम एक ही है, डेवलपर। अगर डेवलपर को सही से बिल्डिंग बनाने का इजाज़त दिया जाए तो डेवलपर भी ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि सिस्टम में जो है वो सिस्टम में लाना पड़ेगा। तो हमारा इनिशिएटिव ये है, आज ये प्रोग्राम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं लैंडलॉर्ड को भी और टेनेंट को भी। सिविल कोर्ट्स में जो केसेस पेंडिंग पड़ा, वो काफ़ी दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई मैटर उस पर सॉल्व नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं कि लैंडलॉर्ड अपना काम इंडिविजुअली, जो उनका काम है पानी देना, सही से हाइजीन देना, वो दे, तो टेनेंट अपने आप वो भाड़ा देगा, टेनेंट अपने आप NOC देगा बिल्डिंग बनाने के लिए। अगर लैंडलॉर्ड अपना काम सही से नहीं करेंगे तो टेनेंट कभी भी उस जगह को साफ़ नहीं रखेगा, टेनेंट कभी भी वो भाड़ा टाइम पे नहीं देगा, वो जाके रेंट कंट्रोल में देगा, जो आज तक रेंट कंट्रोल से कभी लैंडलॉर्ड को मिला ही नहीं है। आपके पास जो मामले आते हैं या आएंगे, जी, कितनी मदद मिलेगी आने वाले? हम अभी 100% का स्कोर लेके चल रहे हैं। ये सामने एवरग्रीन वेलफेयर सेंटर है, इस पे हम महीने में एक दिन लीगल एड क्लिनिक करेंगे। जो आज नहीं आ पाए बारिश के लिए, वो हमारे साथ राब्ता करेंगे, उनको हम डेट देंगे। यहाँ पे महीना में एक दिन हम यहाँ पे करेंगे। मुबारकबाद देना चाहता हूँ नफीसा कलीम को कि उन्होंने ये लीगल अवेयरनेस का एक प्रोग्राम किया। तो ये हमारे ख्याल से फर्स्ट टाइम ऐसा कोई किया है कि एडवोकेट का। और मेरा ये कहना है कि अच्छा है, आपने प्रॉमिस किया है तो इसको निभाना भी पड़ेगा। तो कम से कम 100 केस आप लेती है तो 10 केस कम से कम फ्री में होना चाहिए। हम तो ये बोल सब अगर करेंगे तो नहीं होगा, तो एटलीस्ट 10% जो भी केस आता है तो उनको करना चाहिए। और वादा कर लेना इजी होता है, निभाना बहुत टफ होता है। तो मगर मुझे यकीन है ये अपना जो वादा किए हैं कि हम जो कर रहे गरीबों
गरीबों के लिए जो अंडर प्रिविलेज जो है जो भी है, तो उनके लिए हम जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हम फ्री में लीगल एड्स का, तो बहुत अच्छा है और मैं सही दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ। बड़ी चीज़ ये है कि हमारे ख़ास करके उर्दू और हिंदी आबादी वाले इलाके में ये जब कानूनी मामलात आते हैं तो हम भले ही पीएचडी पढ़े हुए हो या पीएचडी पढ़े हो या मास्टर्स पढ़े हुए हो, लेकिन जब कानूनी मामलात आता है तो हम ज़ीरो बन जाते हैं। आज भी हमारे मुआशरे में जहाँ पर लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वहाँ पर जब कानूनी मामलात आता है तो हमारे बुज़ुर्गों को भी उनका नहीं पता है कि क्या कानून होता है, किस तरीके से हम कानून में भी माहिर होते हैं। अब घर घर का मामलात ये हो गया है कि किसी की ज़मीन छीनी जा रही है, किसी का घर के मामलात, अज़दवाजी ज़िंदगी सही नहीं है, किसी का कुछ मामलात है, और ऐसे में बहुत सारे ऐसे गरीब तबके के लोग हैं जिनको इतने पैसे नहीं कि वो अपनी चीज़ों को, अपनी लीगल चीज़ों को वो कोर्ट तक लेकर के जाए। जहां आज लीगल प्राइवेट लिमिटेड ने इतना शानदार मौका फराहम किया है खिदुरपुर के आवाम को, लोगों के लिए, और मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट भी की है 135 नंबर वार्ड जनाब तबरेज़ अंसारी साहब के बिहाफ में कि ऐसा अवेयरनेस कैम्प हमेशा पूरे मटिया बुरुज और पूरे कलकत्ता में किया जाए, क्योंकि मैं खुद बता रहा हूँ बहुत से ऐसे हमारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि हाई कोर्ट किसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसे कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसे कहते हैं, और कहाँ जाने से हमारे मामलात को ठीक किया जा सकता है। कभी कोई पारमोटर किसी का कोई हड़प कर जाता है, कभी कोई लैंड माफिया उसकी ज़मीन हड़प कर ली जाती है, किसी की अज़दवाजी ज़िंदगी में उन्हें मारपीट किया जाता है, औरतों के साथ में जो है डोमेस्टिक वायलेंस होता है। लेकिन इन सारे मामलात में भी किसी को कानून का जो है कोई मामलात पता ही नहीं है। का मामला आता है जब हम किसी पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो हमें पता ही नहीं है कि हमें एफआईआर किसे कहते हैं, एफआईआर किसे कहते हैं, प्रोविजनल एफआईआर किसे कहते हैं, और हमको पुलिस को किस तरीके से बोले कि कौन सी आईपीसी हम धारा लगाएं, कौन सा यहाँ पर हमारा जो है राइट्स है जिसके थ्रू हम यहाँ पर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल पोक्सो एक्ट ले लीजिए। पोक्सो एक्ट के बारे में आप अभी हमारे मुआशरे के लोगों से 100 लोगों से अगर आप पूछेंगे तो मुश्किल से 20 से 25 लोग ऐसे हैं जिनको पोक्सो एक्ट के बारे में पता है। आप डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में अगर पूछेंगे कि उसके क्या आईपीसी लगती है, अगर मामला जो है किसी ऐसे गरीब लड़कियों को, चाहे वो मामला किसी भी तरीके का हो, चाहे वो जहेज़ का मामला हो, चाहे वो जहनी तौर पर हो या मारपीट का मामला हो, कौन सा आईपीसी धारा लगेगा हमें अवेयरनेस पता ही नहीं है। अगर हमें किसी बाज़ाब्ता इल्लीगली तौर पर कोई हमारा ऐसा पुलिस ऑफिसर जो रास्ते में अपनी गाड़ी की चाबी निकाल लेते हैं या फिर वो जानबूझ करके आपको केस देते हैं, तो हमें पता ही नहीं है कि कौन सा धारा लगेगा या हम किस तरीके से बात करें जो हम उनसे छूट पाए। तो ये अवेयरनेस की कमी है हमारे मुआशरे में जो हम नहीं जानते हैं। ये लीगल प्राइवेट लिमिटेड का काम बहुत शानदार है। आज ये लोग जो है 2 लोगों के लिए रास्ते में आकर के काम कर रहे हैं। मैं अंदर गया, वहाँ से बहुत से ऐसे गरीब तबके को लोगों को देखा जो कि उनको पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है, उन्हें सजेशन दी जा रही है। आज के वक्त में आपको पता है कि एक एडवोकेट का 10 मिनट का फीस कितना होता है, आधे घंटे का फीस कितना होता है, वो बात करने के लिए भी फीस लेते हैं। लेकिन मंच पे बैठे हुए हमारे मेहमान ऐसे हैं जो कि आज के वक्त में अपना पूरा का पूरा वक्त दे रहे हैं। अंदर में आप जाएंगे तो एडवोकेट का लाइन लगा रखा है लीगल प्राइवेट लिमिटेड ने। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो आप लोग आज यहाँ वक्त दिए हैं। एक सोशल कॉज के लिए एक अच्छे स्टेप जो उठाया गया है द लीगलरी के तरफ से, नफीसा कलीम जो हमारी बहन भी हैं और हाई कोर्ट की एडवोकेट भी हैं। आज सोशल में इस तरह के इदारा का जो है बहुत ज़रूरत है, क्योंकि पिछड़े और गरीब लोगों के जो है हेल्प करने वाला आज कोई भी नहीं है। तो अगर एक छोटा सा केस भी अगर फ्री में लड़ा जा सकता है हमारी नफीसा बहन की तरफ से, तो उनको एक आर्थिक और मेंटली एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। बहुत बार देखा जाता है जो चूँकि कॉमन पीपल है, आवाम है, वो लीगल में जाने से कतराते हैं, खर्च का मामला रहता है, बहुत सारी चीज़ों का मामला रहता है। तो ऐसे सिचुएशंस में खासतौर पर इससे लोगों के लिए फ्री में इनिशिएटिव लिया जा रहा है और अवेयरनेस का काम कैसा आपको लगता है? देखिए, मैं तो अभी पहले ही बोला था और तारीफ़ के काबिल हैं सब लोग जो भी इस इदारा से जुड़े हैं, और आने वाले दिनों में भी मैं सब लोगों को बोलूँगा, पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल, कौन बैनर से आप हैं, कौन पॉलिटिकल बैनर से हैं, इसमें कोई मतलब नहीं रखता है। ये एक ऐसा जगह है जहां हम लोग डायरेक्टली आवाम को जो है मदद पहुंचा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, राशन खाना पीना तो फ्री मिल ही रहा है, लेकिन ये भी एक बहुत ज़रूरी और ज़रूरात ज़िंदगी बन गया है कि आज हर कोई कहीं ना कहीं मुब्तला है किसी न किसी केस में। कहीं लोकल पुलिस ही है जो आपको, ख़ास करके हमारी जो कौम है
माइनॉरिटी कम्युनिटी जो है वो आज इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में जो इस तरह प्रॉब्लम में है कि हर आए दिन बेवजह जो है गरीब और बेकसूर लोगों पे जो है केस हो जाता है और उनका लड़ने वाला कोई नहीं होता है। तो आज अगर पश्चिम बंगाल में द लीगलरी आया है तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गरीब और पिछड़े तबके के लोगों को जो है बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा।